जय लक्ष्मी नारायण। आज कई लोगों को भक्ति के बारे में बताया जाता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। वो अपने मन की करते रहते हैं। कहा जाता है तो उन्हें कुछ समझ में उन्हें कोई बात उन्हें आता नहीं है। करते वही है जो उन्हें मन को भाता है। अब प्रश्न ये है कि उनको समझ में क्यों नहीं आता। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को एक प्रसंग में बताए हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव मोरे सन्मुख आओ न खाओ। क्योंकि जब जीव का पाप ज़्यादा भरा रहता है तब उसे भक्ति पसंद नहीं आता। उसे अच्छा नहीं लगता ये सब कथा प्रवचन संतों की बात, इसे सब पसंद नहीं आता। क्योंकि भक्ति जब जीव पे परमात्मा की कृपा होती है, कई जन्मों के बाद जब भगवान की कृपा परमात्मा की होती है, तब हमें भक्ति में मन लगता है। आज कितने भी जीव हैं भटक रहे हैं, अलग अलग शरीर उनको मिला हुआ है। उन्हें बताया जाता है परमात्मा के बारे में कि राम कौन है, भगवान कौन है, नारायण कौन है, भगवान किस चिड़िया का नाम है, लेकिन वो अवॉइड करते हैं, ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि हमारे अंदर पाप ज़्यादा है। और जब तक पाप इकट्ठा है तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। पाप छीड़ होने के बाद, पाप ख़त्म होने के बाद, चाहे इस जन्म हो चाहे कई जन्म बीत जाएं, जब पाप ख़त्म होगा तभी हमको भक्ति में मन लगेगा, तभी हमको संतों के पास अच्छा लगेगा, संत अच्छे लगेंगे। यही कारण है आज संत गुरु राम नाम अच्छा नहीं लगता। हमें किस चीज़ में मन लगता है? अभी कहें कि शराब की दुकान देखो, वहाँ कितना भीड़ लगेंगे। कहीं नाच होने लगे, वहाँ बहुत भीड़ लगेगा। इस जगह में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्त भी बनाना इस वजह शराबी, या कहीं ड्रामा चल रहा है उसको लोग दोस्त बनाते हैं। सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, ये सबको लोग ज़्यादा दोस्त बनाते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के पास जाना, भगवान के पास बैठना, भगवान से मिलना पसंद करते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि भगवान के पास आप बैठिए, भगवान की कथा सुनिए। जब भगवान की कृपा होगी तो एक दिन पाप का अंत अवश्य होगा। और जिस दिन हमें कथा में मन लगने लगा, समझो भगवान की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। भगवान नारायण की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है तभी हमको कथा समझ में आता है, तभी हमको कथा मन लगता है, तभी हम भगवान के रास्ते में चलते हैं। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती हमें समझ में नहीं आता। बिनु कृपा भजन न होई, बिनु कृपा भजन सत्संग न होई। जब तक हरि बिनु मिलो नहीं संता, बिना हरि के भजन नहीं होते, बिना परमात्मा की कृपा से हमें संत के दर्शन नहीं होते। यदि संत के दर्शन और भजन में मन लग रहा है तो समझिए आपके पाप अब कट गए हैं, करीब करीब कट गए हैं। इसीलिए दोस्तों आपसे विनती है कि भगवान की कथा सुनिए, भगवान के पास बैठिए, संतों के पास बैठिए। किसी एक को गुरु बना लीजिए जिस पे आपको जो है विश्वास हो। गुरु बिनि भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। शंकर भगवान खुद अपने मुख से कहते हैं कि जब तक आपके गुरु नहीं होगा, जिस गुरु का मतलब ये नहीं होता कि कोई भेषधारी या कोई चंदन वाले या कोई मालाधारी इसको गुरु बना ले। गुरु आप पर, गुरु का मतलब क्या? हमको जिससे ज्ञान मिले, हमको जिससे समझ हो, हम अंधकार रूपी से जिसमें हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, वही हमारा गुरु है। गुरु कोई भी हो सकता है, जिस पे आपको दृढ़ विश्वास हो, नहीं ये आदमी सही है, इससे हमको ज्ञान मिलता है, वही आपका गुरु है। गुरु कोई अलग से बन के नहीं आता, गुरु कोई अलग से बन के नहीं आता। गुरु यहीं पर आपको बनाना पड़ता है। और गुरु बनाइए श्रद्धा और विश्वास से, तभी आपको समझ में आएगा। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं समझते हैं, हम करते हैं अपने मन के ही हैं। सुन तो लेते हैं। आज कई लोग हैं
इतना वीडियो डाला गया, लेकिन इस कथा को कोई नहीं सुनता। बहुत ही कम लोग हैं जो इस कथा में ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कथा सुनना। अभी कोई नाच हो रहा हो, कोई डांस प्रोग्राम हो रहा हो, कोई फिल्मी गाना हो रहा हो, उसमें देखेंगे कई लोग जो है बड़े आराम से सुनेंगे, भाई आराम से ध्यान देंगे, बड़े गौर से उसको सुनेंगे, बड़े गौर से देखेंगे, अपने बच्चों को भी बोलेंगे कि सुनो, फिल्मी गीत सुनो। लेकिन भगवान के बारे में भजन, कीर्तन, संतों के दर्शन, ये सब अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, एक भगवान ही हमारा एक सच्चा साथी है, जिसमें आप भगवान से प्रेम रख करेंगे तभी आपका कल्याण हो सकता है। बाकी आपका कल्याण नहीं होने वाला, बाकी आपका उद्धार नहीं होने वाला। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप जो है गुरु किसी को बना लीजिए जिस पर आपको विश्वास हो। आज गुरु तो बहुत हैं, गुरु की तो फैक्ट्री है, लेकिन सब गुरु नहीं। गुरु वही है जो श्रेष्ठ ज्ञान दे, जिससे आपको कोई लालच ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, जो आपको सही राह दिखाए, जिससे आपका अंधकार दूर हो जाए, वही गुरु है। तो दोस्तों, मेरे तरफ से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारा सांस कब रुक जाए, क्या पता हमें कब जाना पड़ जाए यहाँ से, कोई नहीं जानता। मैं आपको यही बोलूँगा कि जितना भी समय है, कल का इंतज़ार ना करिए, आज ही भगवान की भक्ति में लग जाइए। वही हमारा एक सच्चा साथी है, उसी से जुड़ जाइए। आपका जो है नहीं आपको अच्छा लगता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सुनना पसंद करिए, सुनिए, कथा सुनिए, धीरे धीरे भगवान के पास बैठिए, धीरे धीरे चिंतन भगवान का करिए, कभी न कभी भगवान की कृपा होगी। जैसे एक बच्चा रहता है, माँ उसको जो है जब तक वो रोता नहीं तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है। उसी तरह जब आप भगवान के रास्ते में चलेंगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप चलेंगे तो आपका मन एक दिन भगवान के रास्ते में, भगवान के पास लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, करके देखिए, एक दिन आपका मन लग जाएगा भगवान में। ये मत सोचिए कि नहीं हमारा मन नहीं लगेगा, अवश्य लगेगा, अवश्य लगेगा। और भगवान की एक दिन आप पर कृपा होगी कि मेरा भक्त है, मुझे जरूर याद करता है। भगवान भी उसी की सुनते हैं, उसी की कृपा करते हैं जो भगवान के पीछे पीछे नाचता है, भगवान का याद करता है, परमात्मा के ध्यान में रहता है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जय लक्ष्मी नारायण।